संसद में वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा हुआ बिल पारित होने के साथ ही अब ये तय हो गया है कि जिसने भी इसका अपमान किया उसे 3 साल के लिए तो यहाँ पर जेल में जाना ही होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी ये जो बिल है वो पास हो गया, जिसके साथ ही अब कई मौलाना और मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि बिल में वंदे मातरम नहीं गाने भर से नहीं बल्कि गाने में रुकावट बनने और अपमान पर भी जेल का प्रावधान है। प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. जिसके बाद मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं का कट्टरपंथी चेहरा फिर सामने आने लगा है। वो बिल ला रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये उनकी आस्था के, मुसलमानों की आस्था के खिलाफ है और मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए वो ये बिल ला रहे हैं ताकि इसका विरोध हो। मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार नहीं, जो करना है वो कर ले सकता, लेकिन मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। उसने वंदना वर्ड यूज कर दोगे तो मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसको जो करना है करेगा। जिस पर हिंदू संत समाज ने भी उन्हें नसीहत दे दी है। यदि आपको पाकिस्तान बांग्लादेश अच्छा लगता है तो वहाँ चले जाओ, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और ऐसे मौलाना मौलवी कुछ भी सीखते रहे, कहते रहे, अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हॉकी इंडिया की जर्सी का रंग बदलने पर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय हॉकी टीम नीले रंग में नहीं बल्कि आपको केसरिया रंग की जर्सी में दिखाई देने वाली है। ये फैसला तब लिया गया जब 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। लेकिन इस पर विवाद तब बढ़ गया जब भारत के पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने हॉकी इंडिया को रीट्वीट करके लिखा, भारतीय टीम की पहचान हमेशा नीले रंग की जर्सी रही है और इसे बदलने का कोई तर्क समझ नहीं आता। अब इस पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है, जिस पर प्रियंका गांधी ने तंज कस दिया है। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं। जबकि बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। किसी को कोई जबरदस्त नहीं है यहाँ पे, तो देश का भक्ति जिसके पास है तो देश को जानता है, देश को भक्ति करते हैं। जो जिसका जैसा होता है वो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर कुछ ना कुछ विषय है तो उसका आलोचना के माध्यम से ठीक होगा। वैसे इस विवाद पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप कुमार तिर्की ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई खामी होगी तो उस पर सुधार करेंगे। मॉनसून सत्र के 9वें दिन संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा की बात की जाए, छात्र आंदोलन में पैलेट गन के आरोपों को लेकर जबरदस्त हंगामा जारी रहा। अब राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर खरगे और नड्डा में तनातनी देखने को मिली, क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा विपक्ष लगातार पैलेट गन पर सवाल उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। खरगे ने भी आज सदन में यही सवाल उठाए, लेकिन उनके शब्द सत्ता पक्ष को नागवार गुजरे। बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। जेपी नड्डा ने उनके इस बयान को लेकर सभापति से शिकायत की और खरगे को नसीहत देते नजर आए। तर्क के साथ भावावेश में न आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। इन सब के बीच दोनों ओर से तनातनी जारी रही और हंगामा और शोर इसी तरह चलता रहा।